गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 हार की जीत, इसके लेखक हैं सुदर्शन। और आज हम इस चैप्टर का पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है उसे हम समझते हैं। खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए। फर्स्ट, खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। सेकंड, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था। तो आंसर में आएगा अधीर। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। थर्ड, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। यहाँ पर आंसर आएगा दास। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे। बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे। तो क्या आंसर आएगा? चाल। बाबा भारती उसकी चाल पर लट्टू थे। ऐसे चलता है जैसे मोर खाली जगह को देखकर नाच रहा हो। ऐसे चलता है जैसे मोर खाली जगह को देखकर नाच रहा हो। तो आंसर में आएगा घटा। ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। 6, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी खाली जगह अंकित हो जाती है। जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय में उसकी खाली जगह अंकित हो जाती है। तो आंसर में आएगा छवि। छवि। नेक्स्ट, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई। आंसर में आएगा चीख। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। नेक्स्ट, आज उनके मुख पर दुख की खाली जगह तक दिखाई न पड़ती थी। आज उनके मुख पर दुख की खाली जगह तक दिखाई न पड़ती थी। तो आंसर में आएगा रेखा। वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा। वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा। तो आंसर में आएगा अस्तबल। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, किसने किससे कहा? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। आंसर क्या आएगा? बाबा भारती ने खड़क सिंह से। बाबा भारती ने खड़क सिंह से। क्वेश्चन 3, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने के इच्छा से उनके पास आया।
नेक्स्ट, बाबा भारती किसी बात से डर गए थे। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़े में मैं आपको न दूंगा, कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। आगे, पीडीएफ के अंदर ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए थे, तो यदि आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैंने आपको कराया आपने लिख दिया है तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लर्न करना है। लेकिन जिन लोगों को नहीं लिखा है उनको कंपलसरी यह लिखना है। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 10 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे भगवान का भजन किए बिना नहीं रह सकते। गांव शहर से लाख गुने अच्छे हैं। वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। तो क्या आंसर आएगा कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। सेकेंड, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। वे अब वहीं सोने लगे थे। अब वहाँ कोई घोड़ा नहीं था। तो क्या आंसर आएगा? उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। नेक्स्ट, थर्ड, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि कुख्यात डाकू ने उनके सामने सिर झुकाया था। सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। उन्हें एक अपाहिज की सेवा का अवसर मिला था। तो बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। सुल्तान के रंग रूप और चाल पर वे मुग्ध थे। नेक्स्ट, फोर्थ, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने आप को वैद्य दुर्गादत्त का सौतेला भाई बताया था। उसने अपने आप को वैद्य दुर्गादत्त का सौतेला भाई बताया था। अंधेरे के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पाए। अंधेरे के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पाए। उसकी आवाज़ में करुणा थी। उसकी आवाज़ में करुणा थी। तो क्या आंसर आएगा कि बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी। उसकी आवाज़ में करुणा थी। फिर फिफ्थ, सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह मन ही मन पछताने लगा। खड़क सिंह ने आँखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्षमा मांगी। खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्षमा मांगी। तो क्या आंसर आएगा? सुल्तान को वापस लौटने के बाद खड़क सिंह के आँखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह की आँखों में नेकी के आंसू थे। तो आज यहाँ पर चैप्टर 7 का आज हम इतना ही रिवीजन करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर 7 का आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो यह पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जिन लोगों ने नहीं लिखा उनको कंपलसरी नोटबुक के अंदर ये रिवीजन लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।